चलिए आप बच्चों के साथ भुवन जी पुनः और कमेंट सीरीज़ के साथ आज ये कमेंट का मेरा क्लास 4 है, मेरा मतलब 4th क्लास है। और आइए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया बच्चों के लिए, उस सीरीज का ये अगला लेसन। तो इसमें एक सेट में लाया हूँ आपके साथ और चलिए हम लोग इसे डिस्कशन कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा एरर है और ये मेरा अपना सेट है और आप तमाम बच्चे कमेंट करते रहो भाई आपको ये सेट कैसा लगा, आपको और मैं कैसे समझाऊं, क्या समझाने में ग्रामर को समझाने में सक्षम हो पा रहा हूं कि नहीं हो पा रहा हूं, ये आप कमेंट में रखो। और ताकि मैं उसमें जो भी त्रुटियां आ रही हैं तो वो मैं उसको दूर करते चला जाऊंगा। अभी जो भी ये सामने है उसी में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए आपके पास 5 क्वेश्चन है। देयर आर 5 क्वेश्चन जस्ट बिफोर यू। आपके सामने 5 क्वेश्चंस है और इन 5 क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ एरर है वो हमको निकालना है। ये 5 लाइंस जो है इसमें आपको एरर निकालना है। चलिए तो पहला है प्रेजेंटली इंडिया इज मोर रैदर पावरफुल देन चाइना, नो एरर। देखिए आ गया यहाँ, देखिए मोर कंपेरेटिव डिग्री है, रैदर है। तो एक रूल है ग्रामर में कि जब कंपेरेटिव डिग्री हो और कंपेरेटिव डिग्री और रैदर दोनों एक साथ हो तो आप क्या करेंगे, उसका प्लेसिंग जो होता है, स्थान जो होता है, तो पहले रैदर आता है तब कंपेरेटिव डिग्री आता है। पहले रैदर तब कंपेरेटिव डिग्री। ये पावरफुल का कंपेरेटिव डिग्री है मोर पावरफुल या लेस पावरफुल होता है इसका। तो इसीलिए आपको यहाँ देखिए मोर कंपेरेटिव डिग्री है और रैदर है, इसलिए ये दोनों का प्लेसिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और आपको ये होगा रैदर मोर पावरफुल। मोर रैदर पावरफुल नहीं, ये मोर चूँकि कंपेरेटिव इसका पावरफुल को कंपेरेटिव डिग्री बना रहा है, इसलिए इसको इसके साथ रखना पड़ेगा। रैदर को इन दोनों के बीच से निकालना पड़ेगा और इसको पहले लगा दीजिए। इसलिए रूल भी ग्रामर का रैदर और तब प्लस कंपेरेटिव डिग्री होता है, इसलिए रैदर मोर पावरफुल होगा। इसलिए आपको यहाँ गलत है और ये पार्ट है सी। इसलिए 1 पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका यहाँ बी में है, इसलिए रैदर मोर पावरफुल होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरी लाइन में हम लोग एरर खोजते हैं। ही वॉज फेयरली वर्स। ओहो यहाँ आ गया एरर भाई, फिर जाने दीजिए, हमको एरर पकड़ा गया, एक ज़बरदस्त एरर है तो फिर हमको आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब यहाँ देख लीजिए फेयरली वर्स है, ये कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री के साथ रैदर का प्रयोग होता है, फेयरली का नहीं होता है। ध्यान रखिए फेयरली रैदर दोनों एक ग्रुप का है। फेयरली पॉजिटिव सेंस में होता है और रैदर निगेटिव सेंस में होता है। अगर कहते हैं रैदर ब्यूटीफुल, इसका मतलब वो पसंद करने योग्य खूबसूरत नहीं है, और फेयरली ब्यूटीफुल कहते हैं इसका मतलब बहुत सुंदर खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, अच्छा खूबसूरत है, ज़्यादा खूबसूरत है, ये कहेंगे। और रैदर ब्यूटीफुल अगर कहते हैं इसका मतलब वो ब्यूटीफुल से निगेटिव में चला गया, वो ऐसा ब्यूटीफुल है जिसको हम पसंद नहीं कर सकते हैं, मतलब ब्यूटीफुल नहीं है। ध्यान रखिए कि एक स्टैंडर्ड भाषा में आप उसको निगेटिव में बोल रहे हैं, तो रैदर का यही काम है। तो इसलिए यहाँ वर्स जो है, वर्स के साथ वैसे फेयरली यूज़ नहीं होता है, जब भी होगा तो रैदर का यूज़ होता है। इसलिए आप फेयरली न दे करके यहाँ रैदर दें, रैदर देंगे तो ये सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ए में ही आंसर मिल गया, इसलिए आपका आंसर ये होगा। आपको सुधारना नहीं, खाली देखिए एरर कहाँ है वो आपका बन जाता है, ये हुआ। चलिए हम लोग चलते हैं 3। हिज कार ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब तो खराब हो जाना। हिज कार ब्रोक डाउन, उसका कार खराब हो गया ऑन द वे, रास्ते में ही चल रहा था, रास्ते में ही उसका कार खराब हो गया। सो इसलिए ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, होम घर, टू वॉक। अब टू वॉक का मतलब होता टहलने के लिए। वह घर टहलने के लिए जा रहा था कि घर टहलते हुए जा रहा था, पैदल जा रहा था। यहाँ कहने का मतलब ये पैदल जा रहा था, वो टहलते हुए जा रहा था। इसलिए टू वॉक तो टहलने के लिए हो जाए, टू वॉक हमेशा पर्पस दर्शाता है, इसलिए ये ना हो करके बल्कि ये टू हटेगा, टू वॉक के जगह वॉकिंग, होम वॉकिंग होगा। वॉकिंग में टहलते हुए, टहलकर होता है। उसे ग्रामर का रूल है कि जब एक काम हो रहा हो और उसी के समानांतर जब दूसरा काम हो रहा हो तो दूसरा काम को सदैव बिफोर में रखना चाहिए। जब 2 काम समानांतर चल रहा हो, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, और कैसे जा रहा था भाई, टहलना काम, जाना काम और टहलना काम दोनों एक साथ हो रहा था, पैरेलल हो रहा था। उसको आप ऐसे मान के चलिए कि 2 काम हो रहा था, एक जाना काम और एक टहल के पैदल चलना।
तो इसीलिए तो आप जाना काम तो हो ही रहा है, और दूसरा काम जो वॉक है इसको वॉकिंग कर दीजिए। वैसे भी हिंदी के अर्थ के हिसाब से वॉकिंग मैंने होता है टहलते हुए, टहल कर, बिफोर की हिंदी होती है, हिंदी क्रिया ता हुआ ती पीते हुए, या उसमें कर लगा दीजिए। हम तो आगे मेरा जो ये है थ्योरी ऑफ वॉइस, मैं उसमें देखिए आप, मैं बताने जा रहा हूँ उसमें, इसलिए होम के बाद वॉकिंग कर दीजिए। जनरली ए सिंसियर स्टूडेंट ऑलवेज प्रेफर्स टू स्टडी, प्रेफर्स टू अध्ययन पसंद करता है ज़्यादा, देन टू वॉक। अब यहाँ आ गया ना, देखिए अब प्रेफर्स टू स्टडी बिल्कुल सही है। यहाँ एक रूल होता है कि अगर आप देखिए प्रेफर प्लस V4 प्लस 2 प्लस V4 होता है, सॉरी प्रेफर के माध्यम से अगर हम दो भर के बीच तुलना करें तो इस टू का माना होता है से, तो ये होता है जब प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग, खेलने से ज़्यादा पसंद पढ़ना। तो अगर प्रेफर टू को अलग अलग करेंगे, इसके माध्यम से दो भर की तुलना करेंगे, तो प्रेफर के बाद जो भर आएगा V4 होता है, और टू के बाद जो आएगा दूसरा भर भी V4 होगा। और लेकिन प्रेफर टू एक साथ भी रह करके हम भर की तुलना करते हैं। अगर हम कहते हैं प्रेफर टू आप प्लस, तो ये भर आएगा V1 के रूप में हो जाएगा, और तब देन नहीं, तब होता है रैदर देन होता है, देन अकेले नहीं आकर के रैदर देन होता है, और भर का यहाँ V1 रूप आएगा, न कि टू V1 आएगा। कारण प्रेफर टू एक साथ हो तो प्रेफर टू के बाद जो आता है दूसरा कंजक्शन इसका, तो वो आता है देन अकेले नहीं या रैदर अकेले नहीं, दोनों जुट के आएगा। या रैदर अकेले आप दे देंगे रैदर तो फिर गलत हो जाएगा, और देन को भी अकेले अगर दे रहे तो भी गलत हो जाएगा। दोनों रैदर देन दे दीजिए, और रैदर देन जब होगा तो उसके बाद जो मेन भर आएगा वो सदैव V1 में होता, दूसरा रूप में नहीं। इसीलिए आप वहाँ टू नहीं आएगा, रादर देन प्ले होगा, रादर देन गो होगा, रादर देन जो भी होगा। तो इसीलिए अब आप यहाँ आइए, यहाँ जो यहाँ टू स्टडी देन की जगह रादर देन होगा, आप यहाँ रादर दे देंगे, रादर होगा, और यहाँ टू वॉक नहीं हो करके बिल्कुल क्या हो जाएगा, सिर्फ वॉक होगा। कहने मतलब ये वॉक तो रहेगा ही, लेकिन ये टू नहीं होगा, ये होगा मतलब रादर देन के पहले रादर आएगा, और वॉक से पहले जो टू है इसको हटा दीजिए, रादर देन वॉक, ये होगा इसका सही आंसर। तो कहने का मतलब आपका ये कौन पार्ट है, सी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था, यानी 4 चौथा में जो कॉमन का लाइन था उसमें हमको सी हुआ आंसर, चूँकि सी में एरर पकड़ाया यहाँ। तो चलिए हो गया 4। 5वां क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। माई यंगर सिस्टर इज यूज्ड टू प्ले, बस यहाँ आ गया, अब ज़्यादा नहीं आगे बढ़िए, आगे हमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आइए, अब देख लीजिए, अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ था इन द नेशनल टीम है, अब देखिए यहाँ क्या एरर है। देखिए यूज टू जो होता है, मैं लिख देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर है ये। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 होता है, ध्यान रखिए। ये पास्ट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। यूज टू जो हैबिट को दिखाता है, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। ही यूज टू गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाया करता था। शी यूज टू कम हेयर टू स्टडी, वह पढ़ने के लिए यहाँ आया करती थी। तो ये हो गया आपको पास्ट में। इसमें होता है कि आप हम लोग यूज टू को पास्ट में यूज़ कर दी, वह पढ़ने के लिए आया करता था, वह मंदिर जाया करता था, वह मंदिर जाया करता है। प्रेजेंट हैबिट को भी, प्रेजेंट हैबिट ऑफ वर्क को दर्शाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस यूज्ड टू प्लस V4 हो जाता है। इस अवस्था में जब यानी कि जब यूज टू का प्रयोग हम प्रेजेंट में किसी काम की आदत को दर्शाते हैं, मैंने रेगुलर वर्क को दर्शाते हैं, तो इस अवस्था में हम इसके पहले एम इज आर लाते हैं, और एम इज आर तो लाएंगे ही, और एम इज आर जब ही आएगा तो यूज टू के बाद वर्ब का जो रूप है वो V4 आता है। ये रूल है। कहने का मतलब यूज टू का प्रयोग हम पास्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट में करते हैं। पास्ट में जब करेंगे इसके पहले वाज बेर का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा टू V1 लगा देंगे। याद रखिए, हालांकि यूज टू मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ ज़बरदस्त भी, पहले वाज बेर भी लगता है, लेकिन कब लगता है उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। लेकिन आप यहाँ नहीं, किसी बीते हुए किसी काम
की आदत को दर्शाने के लिए बीते हुए समय में, यानी पास्ट टाइम में किसी काम की आदत को दर्शाने के लिए हम लोग इसका सीधे यूज़ करते हैं, वर्ब का सीधा आएगा V1 रूप। और प्रेजेंट में अगर किसी काम की आदत को दर्शाना हो तो इसके पहले एम इज आर आएगा और यूज टू के बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा। आप यहाँ देख लीजिए, हम इसको पास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इज यूज टू को हम प्रेजेंट ही मान करके चलेंगे। और यहाँ प्ले जो आपको दिया है यूज टू प्ले, यही गलत है, ये हो जाएगा प्लेइंग। इसका आंसर होगा प्लेइंग। अगर प्लेइंग आप दे देते हैं यहाँ तो ये आपका सही हो जाएगा इस रूल के हिसाब से। इसीलिए इज यूज टू प्लेइंग इसका सही हो, यानी प्ले तो इस पार्ट में पकड़ा गया बी पार्ट में, इसलिए आपका 5 का आंसर हुआ बी। और बी को ही आप रंगेंगे पेंसिल से। तो ये थे आपका क्वेश्चन। ये सेट जो था ये सेट क्लास 4 है, मैंने इसको फोर्थ सेट मान के इसको चलिए। और फिर हम लोग अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। और आप भाई सारे आदमी अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करो, टेलीग्राम से जुटो। मैं चूँकि काफ़ी चीज़ डालने जा रहा हूँ, आपको PDF वगैरह सब काफ़ी बन रहा है। हम कई सीरीज चला रहे हैं और सारे सीरीज का तो आपको मैटर मिलेगा, आपको PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम पर। इसलिए आप तमाम बच्चे शेयर करो और कॉमेंट तो हमको कमेंट में काफ़ी करो। और उसके बाद हम लोग फिर मिलते रहेंगे और बार बार हमेशा मिलते, रोज़ मिलेंगे आपसे। तब तक ले आप तमाम बच्चों से विदा लेता हूँ। आप तमाम बच्चों को शुभकामना हमारी और बहुत बहुत धन्यवाद।